अच्छा, खिलाड़ी अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन देते हैं जब भी वो खेलों में जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन खेल और राजनीति, इसका क्या तालमेल है? आपको क्या लगता है? अगर राजनीति में आना चाहता है कोई और अच्छा किसी को चांस मिल रहा है तो वो इट इज आई थिंक पर्सनल चॉइस। नमस्कार दोस्तों, सूर्य समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। गीतिका जाखड़ अर्जुन अवार्डी है, एक बड़ी खिलाड़ी है, और आज हम चर्चा भी खेल, खिलाड़ी और राजनीति पर ही करेंगे। बहुत स्वागत है मैम आपका। अच्छा, हाल ही में ओलंपिक्स हुए, पैरालंपिक्स हुए और बहुत से मेडल्स आए हैं, क्योंकि आप खुद भी एक खिलाड़ी। और ऐसे में कैसा महसूस होता है जब देश के लिए इतने सारे मेडल्स बाकी के खिलाड़ी जीत कर लेके आते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब देखिए नेशनल एंथम बजता है और हमारे देश का झंडा जो है जब ऊपर जाता है तो मतलब एक बार को मतलब एक पल को मैं आपको सच बताऊं ऐसे लगता है कि मतलब बहुत ही प्राउड मूवमेंट की जैसे तो हमने ही वो पदक लिया है और मतलब बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है। और जैसे कि अभी पैरा ओलंपिक में भी लेटेस्ट अभी बहुत सारे मेडल्स आए हैं हमारे और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है मतलब एज कंपेयर टू लास्ट पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स में भी हमारा अचीवमेंट इस बार जो है बहुत अच्छा रहा है। तो मेरी तरफ से तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी प्लेयर्स को और बेस्ट विशेस फॉर देयर नेक्स्ट टारगेट। अच्छा, खिलाड़ी अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन देते हैं जब भी वो खेलों में जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन खेल और राजनीति, इसका क्या तालमेल है? आपको क्या लगता है? देखिए ये तो अगर किसी भी खिलाड़ी को ऐसा फील होता है कि मतलब अभी मेरा जो है स्पोर्ट्स करियर मतलब इट्स टुवर्ड्स एंड और अगर राजनीति में आना चाहता है कोई और अच्छा किसी को चांस मिल रहा है तो वो इट इज आई थिंक पर्सनल चॉइस। या अच्छा, हाल ही में क्योंकि महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे, बेहद ही गंभीर संगीन आरोप लगाए गए थे, यौन शोषण के आरोप। लेकिन उसके बाद पहलवानों की तरफ से कहा भी ये जाता रहा कि राजनीति में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, राजनीति में कभी भी शामिल नहीं होंगे। यहाँ तक कि देखिए, स्टेज पर कोई राजनेता वहां पर पहुंचता भी था धरने पर, तो उसको स्टेज पर भी नहीं आने दिया जाता था। लेकिन आज वही लोग राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, बट इस बात पे अब यही कहना चाहूंगी इट इज देयर पर्सनल चॉइस और वो उनको पता है कि क्या सर्कमस्टांसेस रहे हैं क्या चीजें हैं। अब उसके बारे में तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जिस भी फील्ड में जा रहे हैं हमारे साथी खिलाड़ी हैं उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि जो भी करें अच्छा करें और सच का साथ दें। अच्छा, विनेश फोगाट का फैसला सही है आपको लगता है राजनीति में जाना? क्योंकि विनेश जैसी एक अच्छी खिलाड़ी, एक अच्छा प्रदर्शन उन्होंने अभी हाल ही में ओलंपिक में भी किया था। हालांकि कुछ ग्राम वजन उनका 100 ग्राम बढ़ गया था, उस कारण मेडल नहीं लेकर आ पाई थी वो। पर इतना अच्छा खिलाड़ी अगर इतना बेहतरीन शानदार प्रदर्शन वो करता है बाहर जाकर, और अब वो अपने खेल को छोड़कर राजनीति में शामिल होता है, तो क्या ये फैसला सही लगता है आपको? देखिए हमें तो वैसे ऐसा लग रहा था कि उसमें अभी स्पोर्ट्स बाकी है शायद उसका सोचना कुछ हमसे अलग होगा। कई बार जो चीजें दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। तो हमें ऐसा लगता था, मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि उसमें अभी कुछ रेसलिंग है बाकी है और उसे खेलना चाहिए। हाँ, और लेकिन ये उसका चॉइस है कि उसको आई थिंक बेस्ट उसको अपॉर्चुनिटी जो है उसको इस फील्ड में लगी तो उसने इसे ज्वाइन किया। और बाकी जो ओलंपिक्स में जो मेडल नहीं मिलना ये एक तरीके से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है क्योंकि वहां पर जाके मैं समझती हूँ कुश्ती हार के अगर कोई बाहर हो जाता है तो वो मतलब अपना 100% एफर्ट करके और बाहर हो गया तो उसमें इतना दुख की बात नहीं है, बट डिस्क्वालिफिकेशन इज रियली एक बहुत दुख की बात है। और
वो मेरे ख्याल से उस इतने बड़े लेवल पर नहीं होना चाहिए था। उसके लिए विनेश को, उसके स्टाफ को जो है उसके ऊपर पहले से काम करना चाहिए था, और ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए था। वो मतलब नो डाउट उसके लिए भी बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि एक ओलंपिक्स का मेडल बिल्कुल मेडल के नजदीक थी, और ये उसके लिए भी बहुत बड़ा लॉस है। बट देश के लिए उससे ज्यादा बड़ा लॉस है, क्योंकि ये मेडल इंडिया की मेडल टैली में काउंट होने वाला था, और वो हमें नहीं मिला, तो एक दुख की बात। बिल्कुल, बहुत ज्यादा निराशा हाथ लगी थी। ये लोग बहुत ज्यादा रो भी रहे थे, जो फैंस थे, जो उम्मीदें कर रहे थे कि मेडल विनेश लेकर आएगी। हालांकि गलती यहाँ पर, चूक यहाँ पर क्या हुई उसको लेकर भी हालांकि जांच भी हुई, लेकिन अब मेडल तो गया देश के हाथ से। लेकिन जी, उम्मीदें देखिए। इट इज नॉट मैटर ऑफ जांच, यू नो, इंक्वायरी का मैटर नहीं है। दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट। मैं कहना चाहूंगी कि ये इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट प्लेयर की वो जिस कैटेगरी में खेल रहा है वो वेट सेट कर, बिल्कुल। तो उसके लिए जांच का जरूरत नहीं है। ये मीडिया उस चीज को चला रहा है कि मतलब इसमें जांच करी जाए, किसको आप किसके ऊपर आरोप मढ़ेंगे, है हम्म। ना? दिस इज आई थिंक अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेयर इटसेल्फ। या बिल्कुल। देखिए, लोग निराश हुए, उम्मीदें होती है लोगों को भी बहुत ज्यादा अपने खिलाड़ी से कि जब वो देश से बाहर गया है तो एक अच्छा मेडल वो जीत कर लेकर आए, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, हालांकि कांस्य हो, कोई भी मेडल हो, खुशी होती है सभी को। गोल्ड आ जाता है तो बहुत ज्यादा बिल्कुल होती है। बिल्कुल, एक बहुत थोड़ा सा मार्जिन, थोड़ा सा फर्क होता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, और आप उसको ऐसे नहीं कह सकते कि मेहनत नहीं किया है। बिल्कुल, मेहनत से ही उस लेवल तक पहुंचा जाता है, और मेहनत से ही मेडल के लेवल तक पहुंचा जाता है। बिल्कुल। तो वो उम्मीदें जब इतनी ज्यादा हाई होती है लोगों की, और वही खिलाड़ी, वही शानदार खिलाड़ी राजनीति में पहुंच जाता है, तो उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फिर जाता। हाँ, मतलब आप एक अगर प्लेयर के उससे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, और उन प्लेयर की फैन फॉलोइंग के हिसाब से आप देखें, तो बिल्कुल लगता है कि इस लेवल के खिलाड़ी को खेल को ही अपना, जब उसके अंदर गेम बाकी है अभी, तो उसे खेल की तरफ डाइवर्टेड रहना चाहिए था। बट अगर उसे लगता है कि मतलब मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज इन पॉलिटिक्स, तो दिस इज हर पर्सनल चॉइस। अच्छा, अगर आपको मौका मिलता है कभी राजनीति में जाने का, आपको ऑफर मिलता है, तो आप क्या करेंगी? नहीं, देखिए, आई एम अ पुलिस ऑफिसर एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पुलिस ऑफिसर। और मैं डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हूँ इन हरियाणा पुलिस, और आई लव माय जॉब। और मैं तो बिल्कुल इस जॉब में ही रहना चाहती हूँ, और बिल्कुल उस तरफ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। या अच्छा, आपको नहीं लगता क्योंकि खिलाड़ी की एक छवि बनी होती है, एक बेहतरीन छवि जो उसकी होती है, अगर वो राजनीति में आ जाता है, क्योंकि राजनेताओं को लोग अलग तरीके से देखते हैं, कहीं उनकी छवि बिगड़ तो नहीं जाती? जी, ये तो अब आने के बाद जिस हिसाब से भी काम करेगा बंदा, उसके हिसाब से हम आपको हम अंदाजा लगाएंगे कि अगर हो सकता है राजनीति में आके राजनीति में लोगों के लिए अच्छा काम करे, तो वो एक अच्छी चीज रहेगी। तो हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स हैं, तो देखते हैं कि व्हाट विल विनेश डू। तो कहीं वो धरना जो दिया गया था, वो एक प्रोपेगेंडा तो नहीं था राजनीति में जाने का? इस बात के लिए तो मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे ना, मुझे मालूम ना, मैं कुछ कह सकती। दिस कैन बी यू नो स्टेटेड बाय these थ्री प्लेयर्स, विनेश, साक्षी और बजरंग। ये तीनों जानते हैं कि व्हाट वाज इट, और व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट। तो वो ही आपको बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, नाराजगी तो साक्षी ने भी जाहिर किया। साक्षी ने बोला मुझे भी ऑफर आए थे, लेकिन मैं अपनी लड़ाई को जारी रखूंगी। हाँ, तो इसका आपको आंसर साक्षी ही बेटर दे पाएंगे। हम्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी और अपनी राय रखी। बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू वेरी मच।